अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। किस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में और पीरियड्स में वेरी करती है, ठीक है, कैसे वो बढ़ेगी या घटेगी। देखो जरा, सबसे पहला है इन पीरियड। तो चलो आप खुद हिसाब लगाओ। हमने ये पढ़ा था जब हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था कि पीरियड में चलते हुए साइज लगातार कम होता जाता है। क्यों कम होता है साइज लगातार पीरियड में चलते हुए? क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो फिक्स रहती है और साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता रहता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें क्या है, एटॉमिक नंबर कंटिन्यू बढ़ रहा है और जो शेल है वो फिक्स्ड है। तो इधर से इधर को चलते हुए न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ शेल फिक्स्ड है। तो क्या होगा, उसी डिस्टेंस में और ज्यादा है तो साइज कम होता जाएगा। तो पीरियड में चलते हुए जब एटम का साइज कम हो रहा है, और अभी हमने पढ़ा एटम का साइज कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं आसानी से। जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ेगा नहीं तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो पीरियड में चलते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा पीरियड में चलते हुए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ 11 था, यहाँ 12, यहाँ 13 लगातार बढ़ रहा है। Hence, on moving left to right in period, electrons are strongly attracted by nucleus. जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीजेस, तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ जाएगी। समझ आ गया? अब हम लेते हैं कि ग्रुप्स में क्या हो रहा होगा। हमने ये पढ़ा था जब एटॉमिक साइज पढ़ा था कि ग्रुप्स में चलते हुए फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन अ पीरियोडिक टेबल क्या होगा, साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, ली, ना, के, लगातार इनका साइज क्या होता है, नीचे चलते हुए बढ़ता है। इसमें हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है पर साइज ज्यादा बढ़ता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना ज्यादा साइज बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का इतना होल्ड नहीं रहता अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन में, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। और वो क्यों हो रहा है कम? क्योंकि एटम का साइज काफी बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। Because number of shell along with the screening effect increase causing lower value of ionization enthalpy। क्योंकि नीचे चलते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो जाएगी। जैसे सबसे पहले ग्रुप में दिखा दिया है, नीचे को चलते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। तो यहाँ पे कहा भी कि सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होगी, क्योंकि एक तो वो है सबसे पहले ग्रुप में और सबसे नीचे है तो सबसे कम होगी। और जो एल्कली मेटल्स है, कौन से एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप वाले, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, क्योंकि इधर को चलते हुए तो बढ़ती है, एल्कली वालों की सबसे कम होगी। अब हम आगे देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि अब हमने ये कह दिया अगर आप पीरियड में चल रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार बढ़ेगी, ग्रुप में चल रहे हैं तो लगातार घटेगी। जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होगी, तब वो एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे और उनका रीजन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो जरा एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा लिया? सेकंड पीरियड, लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब यहाँ पे इधर को चलते हुए बढ़ेगी क्योंकि साइज घटेगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। अब हम देखेंगे कहीं कहीं ये डिस्टर्ब हो रही है, प्रॉपर्ली इंक्रीज नहीं हो रही। 5.4, 9.2, 8.3 यहाँ से बढ़ी और फिर यहाँ कम हो गई, इसका मतलब इसकी ज्यादा आई। अब बात ये आती है इसकी ज्यादा क्यों आई, तो देखो जरा, जब भी ऐसे कई एक्सेप्शन आए बिल्कुल आसान है, जिसकी भी एक्सेप्शन आ रही है उसको उठाओ और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करो। बेरिलियम,
एटॉमिक नंबर 4 कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है तो आप देखो दोनों ही सबशेल फुलफिल्ड है, दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड है। और जब कंप्लीटली फिल्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से छोड़ेगी नहीं अपने स्टेबल वाली में, तो इसी वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफी हाई है, ये पाया। अब ऐसे ही आप सोडियम की देखो, चलो सोडियम में क्या पाया 11.2 और फिर एकदम बढ़ी और यहाँ घट रही है, तो इसकी फिर से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? चलो देखो सोडियम 7 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p3। 2p3 वाला देखो क्या है, ये हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है। फिर बताया था फुल्ली फिल्ड आए हाफ फिल्ड आए तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि वो तो स्टेबल है, तो नहीं छोड़ना चाहेगा, इसीलिए इस केस में इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा मिली। ठीक है, देख लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या यहाँ एक्सप्लेन करके दिखा दिया। बेरिलियम के केस में यहाँ लिखा है हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड नहीं, ये फुल फिल्ड है। ठीक है, फुल फिल्ड स्टेबिलिटी, सो हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। या पार्शियली फिल्ड, आधा फिल्ड है बोरोन के केस में, इसलिए वो आसानी से दे देगा क्योंकि इसे देते ही क्या होगा, वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और सो इन्होंने इसका नाइट्रोजन का बताया नहीं, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट थर्ड पीरियड में देखते हैं। आप ऐसे थर्ड पीरियड में देखो यहाँ 5.1 थी, यहाँ 7.6 एकदम बढ़ी, ऐसे यहाँ 8.1 थी 11 बढ़ी और फिर कम है, तो मतलब यहाँ 2 पे क्या आया, वही कुछ नहीं करना, कॉन्फ़िगरेशन करो। 12 एटॉमिक नंबर होता है इसके 3s2 आएगी लास्ट में, तो ये क्या है फुल्ली फिल्ड है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। यहाँ पे क्या है 3p3, जैसे यहाँ पे आई थी 2p3, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है, इसीलिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अपने आस पड़ोस वालों से एक्सेप्शनली ज्यादा मिली। ठीक है, और इन्होंने वेरिएशन डिस्टर्ब करा, रीजन समझ में आ गया, चाहे तो वो फुल्ली फिल्ड होगा चाहे हाफ फिल्ड होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बताया नाइट्रोजन का भी यही रीजन है क्योंकि उसकी ज्यादा है, वो हाफ फिल्ड है, सेम किसकी तरह, फॉस्फोरस वाले की तरह। समझ आ गया होगा सबको पूरा आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या वेरिएशन है, क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।